जब हम महीने की ग्रोसरी खरीद रहे होते हैं तब हमारे सामने तेल, साबुन, बिस्किट, टूथपेस्ट, शैम्पू, पाउडर इन जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के कई सारे ऑप्शंस होते हैं और इनमें से एक चुनने के लिए हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब नमक खरीदने का समय आता है तब हम आंख बंद करके टाटा का सॉल्ट पैकेट उठाकर अपनी ट्रॉली में रख देते हैं। न ऑप्शंस देखते हैं, न प्राइस और न कि ज्यादा टाइम लगाते हैं। उस वक्त हमारी मेंटेलिटी ये होती है, नमक ही तो खरीदना है और उसमें भी अगर टाटा का नमक हो तो और क्या सोचना। तो सवाल यह है, नमक के बाजार में पिछले 40 साल में टाटा ने ये अपनी मोनोपोली कैसे बनाई है? इसे मोनोपोली कहे या ट्रस्ट? टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी इन जैसे बड़े बड़े सेगमेंट में काम करने वाले टाटा नमक जैसे छोटे सेगमेंट में कैसे आ गए, क्यों आ गए? हमारे देश का नमक का बाजार और नमक का इतिहास क्या है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। इस कहानी की शुरुआत होती है 1882 में, जब ब्रिटिश सरकार ने सॉल्ट एक्ट पारित करके भारतीयों को नमक इकट्ठा करने या बेचने से रोक दिया था और इसे एक सिविल क्राइम घोषित किया गया था। भारत में बहुत बड़ा समुद्री तट है और यहाँ पर नमक मुफ्त में अवेलेबल है। फिर भी उन दिनों हम लोगों को इसे अंग्रेजों से खरीदने के लिए मजबूर किया गया था। इस जुल्म को हमने बहुत साल तक झेल लिया। फिर बाद में 2 मार्च 1930 का वो दिन आ गया जब महात्मा गांधी नाम के इस फकीर बाबा ने ब्रिटिश वाइसरॉय को लेटर लिखते हुए ये कह दिया कि अगले 10 दिनों में मैं आपका नमक का ये कानून तोड़ने जा रहा हूँ। उस समय के एक बड़े न्यूज़पेपर ने इस लेटर का मजाक उड़ाते हुए ये लिखा था कि ये सुनकर हंसी रुक नहीं रही है। दरअसल वाइसरॉय ने भी गांधी जी के इस लेटर को बहुत सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन 12 मार्च 1930 को गांधी ने केवल 79 लोगों के साथ 385 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू की। ये एक लंबी यात्रा थी और उनके साथ चल रहे लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही थी। 24 दिनों के बाद गांधी हजारों अनुयायियों के साथ दांडी गांव आ गए। सवेरे सवेरे गांधी जी समुद्र तट पर गए, झुके और मुट्ठी भर नमक उठाया और कह दिया कि इस छोटी सी हरकत के साथ मैं कानून तोड़ रहा हूँ और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूँ। इसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। मुंबई और कराची में लोगों ने नमक बनाना और बेचना शुरू कर दिया। गांधी और 80,000 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। जेलें भरने लगी और कोई जगह नहीं बची। आखिरकार ब्रिटिश सरकार को यह कानून हटाना पड़ा और सभी देशभक्त को रिहा कर दिया गया। शुरू में जिस सत्याग्रह का मजाक उड़ाया गया था, बाद में यही सत्याग्रह ताकतवर ब्रिटिश रियासत के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत बन गई थी। फिर साल 1947 की शुरुआत हुई। भारत को आखिरकार अपनी आज़ादी मिल गई। हालांकि उस समय भारत में हर साल सिर्फ 19 लाख टन नमक का प्रोडक्शन होता था, जो भारत की ज़रूरत से बहुत कम था। इसलिए हम आज़ादी के बाद भी इंग्लैंड और एडन से नमक का इंपोर्ट कर रहे थे। इस सिचुएशन को बदलने के लिए नई सरकार और लोगों ने भी बहुत लगन से काम किया और आखिरकार कामयाबी मिल गई। 1953 तक नमक के मामले में भारत न केवल सेल्फ डिपेंडेंट हो गया बल्कि नमक का एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। इसी तरह समय आगे बढ़ता गया। नमक को अभी भी एक कमोडिटी के तौर पर माना जाता था और उस वक्त नेशनल लेवल पर नमक का कोई भी एक बड़ा ब्रांड नहीं था। इसलिए टाटा सॉल्ट को 1983 में भारत के पहले पैकेज्ड आयोडीन युक्त नमक के रूप में लॉन्च कर दिया गया। नमक का एक ब्रांड बनाया गया और 1 किलो के लिए इसकी कीमत रखी गई थी सिर्फ 2 रुपए। नमक की क्वालिटी और प्योरिटी पर ज्यादा फोकस था और ये बात लोगों को समझाने के लिए एक अट्रैक्टिव जिंगल भी बनाई गई थी। नमक हो टाटा का टाटा नमक, नमक हो टाटा का टाटा नमक। इस जिंगल ने लोगों का ध्यान खींच लिया और जल्द ही टाटा सॉल्ट ने मार्केट पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली। बाद में 1987 में डीएस फूड्स ने कैच सॉल्ट नाम का और एक नया ब्रांड लॉन्च कर दिया, जिसकी कीमत 200 ग्राम के लिए 6 रुपए थी। बहुत महंगा होने के कारण इसे सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर टाटा नमक मार्केट का अनडिस्प्यूटेड किंग बन चुका था और पैकेज सॉल्ट के सेगमेंट में टाटा नमक के पास लगभग 80% की मार्केट शेयर आ गई थी। उसी समय के आसपास करमचंद नाम का एक टीवी सीरियल, जो एक जासूस एजेंट की कहानी थी, वो बहुत पॉपुलर बन चुकी थी। उस सीरियल का मेन कैरेक्टर था करमचंद, जो एक डिटेक्टिव एजेंट था और सीरियल में उसकी असिस्टेंट का रोल निभा रही थी किट्टी नाम की ये महिला। लेकिन मैं नमक का इतिहास बताते हुए अचानक एक टीवी शो के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? ये सवाल अगर आपके मन में आ रहा है तो सवाल लाजिम है। लेकिन नमक का इतिहास और ये टीवी शो, इनके बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन है, सुनिएगा जरूर। एक दूसरी इंडियन कंपनी DCW ने अपने नमक का ब्रांड मार्केट में लॉन्च कर दिया। ब्रांड का नाम था कैप्टन कुक।
ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स कुक से प्रेरित होकर ये नाम दिया गया था। कैप्टन कुक को नंबर 1 बनना था, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट टाटा सॉल्ट को टारगेट किया। करमचंद की किट्टी को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया और एडवर्टाइजिंग में ये किट्टी अपने फेवरेट सॉल्ट का कंपैरिजन टाटा नमक से करने लगी। कैप्टन कुक का नमक टाटा नमक से कितना फ्री है, कितना सरल है, ये दिखाया गया और टाटा के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली जिंगल भी थी। हालांकि कैप्टन कुक का नमक महंगा था, फिर भी ये कैंपेन रातों रात हिट हो गई, जिसके कारण कैप्टन कुक का सेल 300% से बढ़ गया और देखते ही देखते उनकी ब्रांड वैल्यू 100 करोड़ तक पहुंच गई। मार्केट शेयर गिरने की वजह से और घाव पर नमक छिड़कने की वजह से अब टाटा सॉल्ट ने भी करारा जवाब देने का फैसला किया। कैप्टन कुक ने किटी को साइन किया था, तो इसलिए टाटा ने तो उसके बॉस करमचंद को ही सीधे काम पर लगा दिया। टाटा की उस एड में कैप्टन कुक के एड का मजाक उड़ाया गया और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्वालिटी और प्योरिटी पर ज्यादा फोकस किया गया। लेकिन ये एड वॉर यहीं पर रुका नहीं। कैप्टन कुक ने भी और एक नया एड बनाया जिसमें बताया गया कि टाटा नमक बहुत ही चिपचिपा है। इसके जवाब में टाटा सॉल्ट ने कैप्टन कुक को फिर से रीटारगेट करके ये कह दिया कि हमारा नमक ही असली में आयोडीन युक्त नमक है। कैप्टन कुक के नमक में नमकीन है ही नहीं। उस एड में टाटा ने अपने ब्रांड की पोजीशनिंग सॉल्टियर सॉल्ट के रूप में की थी। टाटा सॉल्ट और कैप्टन कुक जब ये दोनों नंबर 1 बनने के लिए लड़ रहे थे, तभी 1995 में और एक नए खिलाड़ी ने मार्केट में एंट्री कर ली। एफएमसीजी सेक्टर के धुरंधर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अन्नपूर्णा नमक लॉन्च किया था और नमक में उपलब्ध आयोडीन के बेनिफिट्स पर उन्होंने अपने एड्स में फोकस किया था। इन दो बड़ी कंपनियों को एक साथ टक्कर देने की कैपेसिटी कैप्टन कुक में नहीं थी और धीरे धीरे चैलेंजर कैप्टन कुक अब रेस में पीछे हो रही थी। नतीजा ये हुआ कि आगे जाकर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कैप्टन कुक को एक्वायर ही कर लिया। उसके बाद भी बाजार में सफोला सॉल्ट, निर्मा शुद्ध, आशीर्वाद जैसे कई मशहूर ब्रांड के नमक आए, लेकिन इनमें से कोई भी कैप्टन कुक की तरह टाटा सॉल्ट को चैलेंज नहीं कर पाया। इसलिए तो आज हर जगह देश का नमक कहते हुए टाटा नमक का ही दबदबा है। टाटा सॉल्ट को टक्कर देने के लिए अब सामने कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, फिर भी उन्होंने न मार्केटिंग रोक दी, न R&D रोक दिया और न कि इनोवेशन। देश की सेहत, देश का नमक कहते हुए उन्होंने अपने नमक के इतने अलग अलग वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए कि पूछो मत। यदि आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है तो ये लो टाटा सॉल्ट लाइट। यदि आपको एनीमिया कम करना है तो ये लो टाटा सॉल्ट प्लस। यदि आपको कम सोडियम वाला नमक चाहिए तो ये लो टाटा सॉल्ट सुपर लाइट। और रेगुलर यूज के लिए ये नमक तो है ही। सिर्फ नमक में इतने तरह तरह के वेरिएंट्स लाने वाली टाटा सॉल्ट ये देश की एकमात्र कंपनी है। टाटा सॉल्ट के एड्स अक्सर देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव, देश की कल्चरल डाइवर्सिटी इन पर फोकस करके बनाए जाते हैं और ऊपर से टाटा इस नाम की वजह से लोग इस ब्रांड से जल्द ही कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए एक किराना दुकानदार भी अपनी छोटी सी दुकान में केवल टाटा नमक रखना ही पसंद करता है। इसलिए नहीं कि मार्जिन ज्यादा है, बल्कि इसलिए कि ऐसा करने के लिए वो मजबूर है। अब कैसे, वो बताता हूँ। लोग नमक में तो टाटा का ही नमक चाहते हैं और अगर दुकानदार कहता है कि नहीं है तो उसके कस्टमर्स दूसरी दुकान में जाएंगे और नमक के साथ साथ वहीं पर दूसरे सामान भी खरीद लेंगे। दुकानदार को ये बात अच्छी तरह से पता है कि टाटा नमक पर मार्जिन ज्यादा नहीं है, लेकिन टाटा नमक की वजह से जो दूसरा सामान बेचा जा सकता है उस पर ज्यादा मार्जिन है। इसलिए टाटा नमक का पैकेट अपने दुकान में रखना ये उसकी मजबूरी बन जाती है। इन सभी इमोशनल मार्केटिंग और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के अलावा टाटा नमक देश का नमक कैसे बन गया, ये बात आंकड़ों से भी साबित हो जाएगी। साल 2022 में टाटा सॉल्ट की सेल्स में 8% का ग्रोथ हुआ। साल 2019 में हर महीने 16 करोड़ लोग टाटा नमक का इस्तेमाल करते थे और 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 21.4 करोड़ हो गया। आज पूरे इंडिया के सॉल्ट सेगमेंट में टाटा सॉल्ट का मार्केट शेयर 2019 में जो 17% था वो अब बढ़कर 37% तक हो गया है। मैंने आपका नमक खाया है सरदार, ऐसी डायलॉग बाजी करके जिस देश में नमक का सीधा संबंध ईमानदारी से लगाया जाता है, उस देश के नमक के बाजार को टाटा जैसी ईमानदार कंपनी लीड कर रही है। ये एक बहुत ही सुंदर और रेयर कोइंसिडेंस है। नमक हो टाटा का, टाटा नमक, यहाँ से शुरू हुआ सफर। देश की सेहत, देश का नमक आज यहाँ तक पहुँच गया है। नमक के सत्याग्रह से लेकर नमक के टाटा ग्रह तक की ये कहानी आपको कैसे लगी, ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि YouTube बाबा हम पे खुश हो जाए और उनके ज़रिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पुश हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।